जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी की चल रही सीरीज 2000 प्रश्नों की सीरीज का आज 8वां पार्ट, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा और अच्छी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। सभी चीज़ें जो भी इसमें होंगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर कोर्स पेपर से आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। चलिए आज का पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, ये ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को आंसर दीजिए। है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और आंसर दीजिए कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन चारों ऑप्शंस में से क्या शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर या फिर ग्रेडों पर। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम किया अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, या फिर सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से। देखिए, शिक्षार्थी के द्वारा अंक प्राप्त किए गए, जहाँ पर अंक प्राप्त करने की बात हो वहाँ पे ज्ञान अर्जन में सहायता करने के बल पे नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को विकास करने के लिए पढ़ा रहे हैं, उसको ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ा रहे हैं, न कि उसको सिर्फ अंक पाने के लिए या ग्रेड पाने के लिए। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, हाँ ये सही है। और शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता, देखिए कुशलता दे दिया है, इसी वजह से ये भी गलत हो गया है, कुशलता प्राप्त करना, ठीक है। या और सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, तो याद करना बिल्कुल बात गलत है। इस तरीके से तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, वो जो है कि ऑप्शन नंबर बी, और वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका किसका संयोजन है। किसका संयोजन है ये आपको बताना है। क्या उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि इस क्रम को आप लोग याद कर लीजिएगा। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता जो है कि प्रतिभाशीलता का क्या है, संयोजन है। किसके दृष्टिकोण से, अध्यापक के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि एनसीप 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं कि ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका का उपलब्ध कराती हैं। बिल्कुल बात गलत है, डांटना तो पहले नहीं है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, हाँ ये बात सही है। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, तो हटाना भी नहीं एक कक्षा से बच्चों को, और ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण, ध्यान से समझिएगा। फिर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी कि यहाँ पर भी अलग किया जा रहा है। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, अधिगम में असुविधा। तो बता दें दोस्तों, इस तरीके की कठिनाई को क्या बोलते हैं, अधिगम में अशक्तता के कारण ऐसा हो रहा है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का काम है। क्या ऐसा है क्या। कक्ष का नियंत्रित परिवेश क्षमता, ठीक है, उच्च, या फिर कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, या कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो देखिए, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं होगी तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तो ऐसे भी नहीं होगा। कक्ष का नियंत्रित परिवेश क्षमता उच्च होना चाहिए, ये भी बात गलत है। कक्षा और अधिकारवादी यानी कि तानाशाही भी परिवेश होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। यानी कि प्रजातांत्रिक परिवेश होगा तो बच्चे अच्छे तरीके से वहाँ पर सीखेंगे चीज़ों को। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख और बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। तो ये देखिए, बच्चों को स्वीकार करना बिल्कुल बात गलत सही है, और अध्यापक का सकारात्मक रुख ये भी सही है, और बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति मिले ये भी सही है। पर अध्यापकों के अनुसार सिर्फ कार्य करेंगे तो क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं। और हमको ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो सब्जेक्ट यहाँ पे रूढ़िवादिता हो जाएगी, ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए या फिर लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। बताइए इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे पूछा है कौन सही है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं करनी चाहिए तो यहाँ पे रूढ़िवादिता हो जाएगा, अगर करनी चाहिए तो ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये तो ऐसे ही हो गया। और लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी रूढ़िवादिता है, और लड़कों को बाहर के कामों में सहायता, ये भी रूढ़िवादिता। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, बिल्कुल बात गलत, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना या पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। तो देखिए, अगर समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देंगे, एक एक लोगों पर सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो भी वहाँ पे दिक्कतें आपको होंगी। तो इस वजह से एक क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण अगर हम उसमें उसको अनदेखी कर देंगे तो भी गलत है। और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, हाँ ये बात सही है कि सभी बच्चों के साथ संपर्क में रहिए, और पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल देंगे तो भी बच्चे को सीखने में मदद नहीं मिलेगी। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? नहीं है पूछा है, तो परियोजना बिल्कुल है, अवलोकन भी है, खुले अंत वाले प्रश्न भी है, पर आपका विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित कर देंगे तो ये चीज़ नहीं है रचनात्मक आकलन। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा क्या पूछा है, निगेटिव ही पूछा है बिल्कुल। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि पूछा गया है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? बताइए। तो ये लिखावट से संबंधित यानी कि पठन विकार नहीं है ये लिखन, ठीक है, लिखित विकार से संबंधित योग्यता के बारे में बात कर रहा है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? डिस्प्रैक्सिया है, कैलकुलिया है, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये डिसग्राफिया होना चाहिए। और इस वजह से देखिए, तो लिखावट की जब बात आती है तो वहाँ पे डिसग्राफिया होता है, और पठन विकार की बात होती है तो वहाँ पर डिसलेक्सिया होता है, और मैथ से रिलेटेड कोई होता है तो डिसकैलकुलिया होता है। इस तरीके से आप थोड़ा सा इस चीज़ को जानिए, याद करिए, ठीक है, अच्छी होंगी चीज़ें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप, भाषा। तो देखिए, ये तीनों ही क्या करेंगे? पियाजे के अनुसार करेंगे। पर जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सामाजिक अनुभव, ये तो वैगोत्स्की के हिसाब से है, ठीक है, और इसमें इन्होंने, ठीक है, तो ये जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, तो किसको प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव को प्रभावित नहीं करेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि पूछा गया है कि किसको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है?
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल बात गलत। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। देखिए यहाँ पर पूछा है बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, जबकि ये बुद्धि का अभिप्राय है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो क्या है कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो जो निगेटिव ऑप्शन है वो केवल वाला ही होगा। हम लोग पहले बताए हैं कि केवल जो है बहुत ही निगेटिव वर्ड है जिसमें क्वेश्चन में आ जाता है, यानी जिस ऑप्शन में आ जाता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इस वजह से ये एलिमिनेट अगर होता है तो इस वजह से यहाँ पे जो अगर एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा और ये एलिमिनेट हो रहा है, और इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, यह किससे संबंधित है ये आपको बताना है। क्या सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास से? तो देखिए कि नाराज़ होने वाली बात है, ठीक है, कि कोई भी नाराज़ हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। संबंधित है किससे? संवेगात्मक विकास से। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीक्रम के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए, या ग्रेड एवं अंकों के लिए? तो देखिए यहाँ पर ना तो जांच परीक्षण के लिए होगा, पृथक्करण करना तो बिल्कुल गलत है, और अंकों के लिए भी नहीं। तो ये किसके लिए होगा? प्रेरणा के लिए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, और क्वेश्चंस जो हैं देखिए ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही आपको डेली वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट की आपको डेली बाई डेली 15 क्वेश्चन डेली बाई डेली मिलेंगे, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन करते हैं और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अगर मान लीजिए आपके पास कोई जानकारी है, उसमें अगर नई जानकारी जोड़ रहे हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। साम्य धारण, आत्मसात्करण, समायोजन या संगठन? अगर नई जानकारी जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसात्करण कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर उसमें क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं तो समायोजन हो जाता है। ठीक है, पर क्या करना है, हमको नई जानकारी जोड़ना है उसमें सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आत्मसात्करण हो जाएगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें कि मैंने 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए। कई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।